तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टी बडी पे, जहां पर हम एक सीरीज लेकर आए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो इसका नाम है इंस्टी एक्सप्रेस। यहाँ पे हम अलग-अलग कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, उनके स्टूडेंट से हम खास बातचीत करेंगे, जो उस कॉलेज के बारे में कुछ सच्चाई और बुराइयों को बताएँगे, उस कॉलेज में क्या अच्छा है, क्या खराब है और हम अलग-अलग पहलुओं को जानेंगे कि वो कॉलेज हमारे लिए कितना अच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा है वो क्योंकि हर कॉलेज का अपना-अपना कुछ खास बात होता है। तो आज हम इसके लिए स्वागत करते हैं अपने दोस्त हृदेश का, जो कि आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट हैं। तो स्वागत करते हैं आज हमारे दोस्त हृदेश का, जो कि आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट है। तो थैंक्स हृदेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हृदेश के बारे में मैं थोड़ा या बताना चाहूँगा। हृदेश सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इनका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो हृदेश मेरा पहला सवाल आपसे सबसे बेसिक सवाल ये जाता है कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया था? आपका मेन रीज़न क्या था इस कॉलेज को चूज़ करने के पीछे? First of all, thanks Ayush for inviting me in this particular channel. So, talking about why I joined this particular college. So, I prepared for JEE Advance from a quota. Like I got a rank of 5575, and I was bit confused. Like हर student बहुत confused रहता है कि he should opt for a college or a branch. Like उसको branch अच्छा choose करना चाहिए या college अच्छा choose करना चाहिए. So IIT ISM Dhanbad is a very old college. It was founded in 1926. So like बहुत पुराना कॉलेज था, alumni बेस बहुत अच्छा है और ब्रांच भी मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रही थी. तो आई थॉट ऑफ लाइक मिक्सिंग बोथ ऑफ द स्टफ. मतलब कॉलेज भी अच्छा बढ़िया डिसेंट हो, ब्रांच भी अगर सेफ हो. सो आई मिक्स बोथ द स्टफ एंड आई चूज लाइक आई शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज. So this was the main reason why I choose IIT Dhanbad over other colleges. ओके, ओके, ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि ये कॉलेज काफ़ी पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज में कब कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था इसका नाम। तो ये आईआईटी में कब कन्वर्ट हुआ? मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। Yeah, recently 2016 में it got converted into IIT. This institute was like very old. It was founded on the lines of Royal School of Mines of London. So it was founded by the British government, British Indian government in 1926. But and is a college of a national importance from the very past. So like college बहुत ही famous था, but recently it got converted into the IIT in 2016. और their batches are passed out of IIT tags. So this college is quite decent in terms of all these things. ओके, ओके, ओके। तो पहले ये जैसे कि आईएसएम कॉलेज था, अभी आईआईटी में कन्वर्ट हुआ, तो क्या अभी साइमल्टेनियसली आईएसएम और आईआईटी दोनों चल रहे हैं या फिर अभी सिर्फ ये टोटली आईआईटी कन्वर्ट हो चुका है? मतलब कोई कॉलेज में रहता है कि लाइक इफ इट हैज अ पर्टिकुलर ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम, तो वो कंटिन्यू ही रहता है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट IIT BHU, तो अगर वो IIT है स्टिल वी नो इट इन द नेम ऑफ BHU. लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मेनी ऑफ द पीपल नो या इट. सो ISM इज लाइक दैट. मतलब ISM का ब्रांड वैल्यू जो है वो ISM ही रहेगा. पीपल नो इट बाय द नेम ऑफ ISM, बट but जैसे ही it got a tag of IIT, so it कई सारी चीजें लाइक उसमें सही हुई हैं. लाइक फंडिंग बढ़ा है, कंपनीज आना ज्यादा स्टार्ट हुई हैं, और it got a more brand value due to which it become more good. किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा. या और बेसिकली ओल्ड इज गोल्ड जो सेइंग है, तो Yeah, यहाँ पे old वो is gold is obviously the truth thing. Old is always gold. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पुराना होता है तो उसके कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, लाइक हॉस्टल रूम्स की क्वालिटी थोड़े खराब हो जाते हैं या फिर मतलब जो हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं तो वो फर्निश नहीं हो पाता अच्छा से। तो इसके बारे में क्या है कि हॉस्टल के रूम्स वगैरह कैसे हैं? हाँ, तो like hostel about hostel rooms, if I would say that hostels, if a particular college is old, so this is the problem for all the old colleges. Like hostel rooms, like they are not
up to the mark जो आप सोचते हो like कि air conditioned room होगा of engineering you will enjoy only, so ऐसा नहीं होता है. You have two accommodation in a room for all the years, right from the first, second, and till the 4 years you have abhi like currently you have two in one, like you have to live with one room partner in the room. So hostels are okay, I would say. It's not like up to the mark. You would say अगर आप सोच रहे हो कि you are gonna get a very luxurious room like that, you are having a air condition or like so it is not like that. There is no cooler too, because धनबाद का जो climate रहता है वो एक monsoon type climate है, तो वहाँ पे it is okay to live in that. Or you are engineering guys, so you don't just sit in the room and do all that stuff. So you are generally आप बाहर रहते हो, you do some interesting things out there, out of the room. You just come in the room for just chill purpose and to just for a sleep, and that's all. So I think that doesn't matters the most for me and for the students too. Okay. तो लाइक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि रूम्स के कंडीशन डिसेंट होंगे, लाइक रहने लायक है, ऐसा नहीं है कि कभी दीवार में से प्लास्टर गिर रहा है या फिर वैसा कुछ. No, it's not like that कि room रहने लायक नहीं है. Rooms are good for living purpose. Like you can spend, you have all the basic like facilities available out there. Like you have cupboards out there, table is there, chair is there, bed is there, 2 beds are there. But वो luxury, if you would say, so you were not gonna get luxury out there. You need to create luxury by yourself. That is the correct thing, ना. या लाइक आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इनोवेशन आपके खून में होना चाहिए. आपको अगर लग्जरी नहीं मिल रहा है तो आप खुद से उसे लग्जरी में कन्वर्ट करें. ये इंजीनियरिंग का मेन मोटिव होता है. तो इंजीनियरिंग कॉलेज यार रैगिंग के लिए बहुत फेमस होता है. मतलब मैंने तो जहां तक सुना इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ रैगिंग, मतलब ये जनरल पहले का जो सिनेरियो था. तो अभी क्या है, इसका सीन क्या है, लाइक कैसा रैगिंग वगैरह होता है? So about ragging and all those stuffs, engineering about अगर हम जब भी सुनते हैं engineering, we thought of like there would be a ragging and all, but ISM culture is there. अगर आप the institute is very strict about all those stuffs. अगर आप जैसे ही admission लेते हो, so there up to 1 week you are not allowed to go out of the hostel even. You can't go outside a hostel, and you can't just have a chill out there from the hostel. You can't go outside. But about the ragging and also, there is ragging culture is not there in the college, and the institute is very strict. जो office of DSW, like Dean Student Welfare, it's very active. And if you have any of the complaint about any particular senior, junior, like anyone if just teasing you or saying something about you and you're feeling not good, so you can just directly easily you can go and just say about like what is the complaint. You can just tell him, and that will be gonna solve. Hey, doctor log, apna introduction do. I'm Dr. PV Ashok. Hey, Black Andy, come on, move. Dr. Mahesh Kriplani. So it is very strict over there in the college. और अगर मैं बात करूं तो लाइक सीनियर जूनियर का जो रिलेशन होता है ना, दैट इज वेरी 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 ऑसम इन द कॉलेज. जैसे लाइक वी से ISM कल्चर, यू जनरली से अ सर टू एंड मैडम टू द सीनियर्स, बिकॉज आप भैया भाई नहीं बोल सकते ना, बिकॉज दे आर समवॉट हु इज सीनियर टू यू, एंड यू नीड टू लर्न दिस प्रोफेशनलिज्म इन द कॉलेज एज वेल. सो दिस थिंग इज समथिंग which is very, I feel it's good, and that is obvious as well. Yeah, basically you directly step into the professional world after the college. तो आपको वहां पे प्रोफेशनलिज्म अगर कॉलेज में सिखाया जा रहा है, दैट्स वेरी गुड थिंग. मतलब तो ये काफी अच्छी बात है. That's what I would. या तो एक और सवाल है, लाइक बहुत स्टूडेंट्स को होता है कि गंदगी से प्रॉब्लम होता है, या फिर वो खुद अपने रूम को साफ नहीं करते, वो कुछ हेल्पर या कुछ ऐसा डिमांड करते कि हेल्पर हो जो मेरा रूम साफ करे या स्वीपर. तो ये जो एक रिक्वायरमेंट है, ये हमारे IIT धनबाद में मिल पाएगा क्या? See, अगर बात करूँ लाइक about washing clothes, तो there is a laundry service available. आपके हर hostel के सामने you have a laundry service. You can go there. You have to pay the cost of that obviously, and you can get your clothes washed. And but there is no washing machine kind of stuff. Like if you're thinking they are gonna provide you washing machines, it is not like that. आपको अगर you need to wash your clothes by your own अगर आपको करना है, and or if you wanna get your clothes washed, so there is a laundry shop available just
in front of your hostel. From there, you can just get your clothes washed. And talking about the cleanliness, so like in our college, there is no way like there is no one out there to clean your hostel rooms. You need to clean your hostel rooms by your own. That is there in our college. Okay. If someone is wishing to pay someone to clean, is this facility available? See, this facility is not there. Like if you want in urgent to clean your to clean particular your room, so you can just say to that particular boy like or guy, just please clean it. So वो हो जाएगा. But it is not like that in our college. You need to clean your room by your own, because that is also you need to do by your own. जुगाड़ लगाना Oh. पड़ता है इंजीनियरिंग में, और यहाँ भी आपको लगाना ही पड़ेगा. That's also a awesome thing to learn, I think. So, Yeah, that is basically, why. तो हम लोग मेस फूड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि मेस फूड का क्वालिटी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, और क्या-क्या जनरली हमें खाना में मिलता है. About mess food, I would say mess food जैसे in all the colleges, you know, मतलब अगर आप बात करें mess food की, so there is always a complaint about a mess foods, like how is the mess food, और you know अगर आप वैसे भी foodie हो तो you always want something very good to eat, but ऐसा कुछ नहीं होता. You have a normal diet in our colleges, like but there is a one good thing that like non-veg and veg both options are available in our college. Except Tuesday or Thursday, non-veg is not available. But till then, all the non-veg and veg facilities both is all there. Or like food is good. I would say it's not bad, but the वही होता है कि if you like you feel start boring. Once you just get addicted to the food, now you just start boring of the food, and that is the one thing. वो तो like घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता. You know, the food which your moms give you in the home, that is the thing you are not gonna get anywhere. But food is okay up to the quality wise, it is okay, it is hygienic. They say that it is hygienic, or professors are there whose like mess community is there जो उसको देखती है और quality check रखती है, like what how is the food is there. So that is good, I would say. ओके, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है क्या? लाइक समडे आई डोंट लाइक द फूड मेस फूड, तो इसका कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है क्या इन द कॉलेज? Yeah, sure. Agar if you don't like the mess food, you can just say that I wanna have a refund of the mess food. Just give me back all whatever the refund is there. They will provide you the refund, and you can get the outside tiffins out there. Like tiffins are there, so you can get those tiffins. And if you are good with that, so that is okay. Like you can do that stuff as well. ओके एंड लाइक मैं कैंटीन फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा कि कैंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड उसके टाइमिंग्स क्या है? Yeah, so I think this is also very good part in our college is like in every hostel there is a good canteen facility, canteen Amoon facilities there. Like you have all the like Maggie and all those stuffs. Like अगर आपको रात में भूख लग रहा है, you know, you guys रात तक जगते हैं. So if you want to eat something at the night, you wanna have something. So there is a canteen facility, और जो कि like 2 PM तक 2 AM तक I would say जो चलता है. और there is a canteen facility, or like there is a barista out there. There is a barista and different kinds of food courts out there in the like in the ground floor of the library. There is a many food courts, so you can go there and have different kinds of like foods whichever you wanna have. Like you can go there and you can enjoy there. ओके दैट्स नाइस. लाइक मैं इंटरनेट फैसिलिटीज के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि इंटरनेट जो होता है वो बच्चों का लाइक मैं कहूँ तो लाइफलाइन या फिर ब्लड कह दूं, कुछ भी कह दूं, मतलब वो तो होता है इंजीनियरिंग में. तो इंटरनेट सर्विसेज कैसे हैं, उसका इंटरनेट स्पीड कैसा है और कहाँ पे उसका रीच है? लाइक वाईफाई सर्विसेज है तो उसका रीच कहाँ पे, इसके बारे में. So in our college in IIT Dhanbad, I would say internet facility के बारे में it is very good. Because हर रूम में you have a LAN cable facility, you have a LAN out there, and you have a Wi-Fi as well.
Wi-Fi, you have a data cap, like you can use 1 GB per day. But you know, Jugaad, you know, you have all the Jugaads out there. You can use different mobile phones and you can exceed your data limit. But LAN cable facility have no data limit. Like if you're using, you have to download some sort of software. You need to watch some video right there. So that is not the data cap for the LAN cable. And if you talk about library, if I would talk about my library of college, like one of the best, one of the largest library out there from the Asia. So that library provide you the unlimited internet, and that is the place for our guys. Like we go there for chill purpose, or for if we wanna download any particular movie, or if we wanna get some things from the internet, we generally go to the library. That is a high-tech library, I would say. And we generally spend our time there. So there is no issues of internet, because that is lifeline. I know, we know it, that is the lifeline, and that is very good out there in Dhanbad. Okay. मैं अपने दर्शकों को ये चीज ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि लाइब्रेरी में लोग यहाँ मूवीज डाउनलोड करने जा रहे हैं, चिल करने जा रहे हैं, तो वहां जाकर आप लाइक गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। लाइब्रेरी चिल रहता है, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में जाके आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। एसी फैसिलिटी रहती है जनरली लाइब्रेरी में, तो वहां पर जाकर और मस्त माहौल बन जाता है, तो वहां मस्त चिल कर सकते हैं। सो आईआईटीज का मेन मोटिव होता है कि रिसर्च फैसिलिटीज को बढ़ावा देना, और जिसके लिए आईआईटीज बने हैं, तो कॉलेज में रिसर्च फैसिलिटीज के लाइक स्कोप क्या है, प्रोफेसर्स कितने हेल्पफुल है, या फिर अथॉरिटी कितनी हेल्पफुल है अगर मैं रिसर्च करना चाहूंगा इस पे। Yeah, as we know that IITs are all about research, you know, matlab, they are the best institutes of the country. So you thought of like they are the places of the research. And as you know, the college is very old, और branches अभी जो है अर्थ साइंस की, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और जो ये वाली branches हैं, they are the like best, I would say, of this college, because ये बहुत पहले से हैं, तो ये बहुत growth है इनकी. So like in that way, I would say the research facilities are very awesome, because professors are there. You can just get to them, and you can just say that, sir, I want to do research in this particular subject, or this particular thing. So you can go and collaborate with them on the research paper. And you know, if I talk about IIT Dhanbad, so IIT Dhanbad is one of the leading institutes of writing the patents out there, and getting the things invented, because you know, many things generally, if I talk about recently, the in COVID situations, like many things IIT Dhanbad have Dhanbad में भी कई सारी चीजों को सुधार किया है उन्होंने. They have introduced many things. So research facilities are very good in IIT Dhanbad. I would say if you are interested in doing research, so you can just get close to the professors and you can say, I want to do research, and you can have your hands dirty. Yeah. So like मैंने एक मूवी देखी थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर भी झारखंड में, धनबाद भी झारखंड में। तो मैं इसके लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा कि गर्ल सेफ्टी का जो कंसर्न रहता है, जनरली गार्जियंस को रहता है कि अगर मैं अपने बेटियों को किसी बाहर के कॉलेज में भेजता हूँ, तो वहां पे सेफ्टी इशू रहता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण रिजर्वेशन भी दिया गया 20%। तो सेफ्टी की अगर बात करें, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ सेफ आर द गर्ल्स इन योर कॉलेज? So okay, talking about girl safety, I would say IIT Dhanbad is ranked at, I think, 10 out of 10, because if you talk about the college, so college is very strict about the hostel permissions, because आप जो है like you can't just आप रात भर कहीं पर भी नहीं रह सकते. You need to come back to the hostel before 10. There is a strict rule of that in the college. And you know about the girl safety, it is very good in our college, like you know, because college is a closed campus. We have a closed campus, no one outside can come to the college, and we generally, we are the friends, and also we explore our college at best. हम अच्छे से like we enjoy each and every moments. And you know, there is a strict rules and regulations, like if you are late enough, like if you are not able to come back after 10 inside the college, so there is a warning given to you. But and if you fails that as well, so there is a strict actions which will be gonna taken against you. So college is strict in all these things as well. काफी स्ट्रिक्ट है. सो इस पे मेरा एक क्विक सा सवाल है
कि अगर इन केस मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ कि मुझे बाहर रहना है फॉर एनी रीजन, लाइक मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, तो इसका परमिशन मिल जाता है या फिर इसका परमिशन अगर मिलता है तो उसका क्या प्रोसेस भी है, ये भी बताइए। So if you want to go outside the college, so you have to give the reason like why you are staying outside a college. You have to take the leaving application. You have to fill that, and you have to take the permission from the department, your respective department. And if you once you have a respective department permissions, you can stay outside the college. That's fine. You can do so in this way. It is not that strict that if you have to go outside the college, if you have some particular work out there, so you have to take the permission and you can go. That is very, I think that is okay. Do I also need the permission of the guardian? Yeah, you need to take the guardian consent as well, because Okay. what you are saying, it's not like up to the mark, so you have to take the guardian permission and you have to take their signature as well, and you need to state the reason why you are going and take the permission from the department. These things are required. ओके ओके ओके। सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस होता है, फॉर एग्जांपल लाइक वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते या फिर कभी रैंप वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो क्या आपका कॉलेज 100% डिसेबल्ड फ्रेंडली है क्या? Talking about this thing, yeah, our college is 100% disabled friendly, because you know there is a slope over there, like with these stairs there is a slopes each and every where, and you know our college is having lift everywhere. So if you want to go up, so you have lift, facility available in all the hostels. While you know we guys are not good enough to keep that thing right way, we generally damage those stuffs, but that is but if you wanna damage the lift, so there is a strict actions gonna take against you also. So I'm not saying that you damage your lifts and all, but there is a facility of lift everywhere out there. ओके, लाइक इज दिस द फैसिलिटी अवेलेबल कि अगर मैं चाहूँ कि मैं अगर डिसेबल्ड स्टूडेंट हूँ तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रूम लेना चाहूँ, ये पॉसिबल है क्या? Yeah, if you are facing such problems, so you can state to the warden, or like whenever you are taking admission, so you have to inform prior to the admission process, because when admission process starts now, so there is a many number of students out there, 900 students are there or 1000 students are taking admissions. So the hostels are provided randomly out there. So if you Yeah. have any such problem, you have to inform prior to the admission that I need to take the admission in, I need to take hostel in the ground floor. So you have to mention that thing prior. ओके ओके ओके। तो ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये खुद से ध्यान नहीं रखती है कि अगर कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो उसे ग्राउंड फ्लोर पे दें, इसके लिए हमें स्पेशली उनको लाइक परमिशन लेना Yeah. पड़ेगा या फिर उनको You इन्फॉर्म need करना to पड़ेगा? just like, ओके दैट्स yeah. You need to tell the college thought. सो एलुमनाई नेटवर्क के बारे में आपने स्टार्ट में बताया था कि एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, जिसका एक रीजन था कि आपने ये कॉलेज चूज किया। तो एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बताया, और स्टूडेंट्स अगर एलुमनाई से हेल्प लेना चाहे तो किस किस जगह पे वो हेल्प ले सकते हैं? So talking about alumni factor of IIT Dhanbad is an awesome alumni factor. Alumni is out there. You know, I feel privileged to say that one of our alumni, Shashi Shankar, is the chairman and the managing director of leading PSU ONGC, which is Oil and Natural Gas Corporation. So like alumni are there, or especially if you are from the earth science branches, you are from the petroleum engineering, you are from the mining engineering. So you are blessed enough that you have the best alumni network from in India. Not only in India, I would say in Asia, one of the leading institute you will get the alumni out there. And if you are from the computer science engineering, so that is also having a awesome alumni nowadays, because that is growing very rapidly.